तो हम अपने समुद्र मंथन से रत्न चुनने की प्रक्रिया में कुछ और आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन से जब आप रत्न चुन रहे हैं तो आप ये देखिए कि जो हमारे डिफरेंट फैक्ट्स हैं उसमें आप ये देखिए कि जैसे तो कैलाश सत्यार्थी की बात हम लोग अपने पिछले उसमें चल रहे थे। अब कैलाश सत्यार्थी के अलावा आप ये देखिए तो इसमें एक जैसे वर्तिका शुक्ला है। ये वर्तिका शुक्ला पहली महिला अध्यक्ष बनी है और सीएमडी बनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मतलब यानी इंजीनियरिंग का क्षेत्र वैसे भी महिलाओं के लिए उतना नहीं माना जाता है, तो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी वर्तिका शुक्ला बनी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से। और आपने कहा चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के वो हैं जो पंजाब में जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा आप ये देखिए कि एक चंदन मित्रा हैं जो राज्यसभा से सांसद थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे। चंदन मित्रा राज्यसभा सांसद और सीनियर जर्नलिस्ट, ही इज डाइड। ये द पायनियर अखबार के एडिटर भी थे, इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा योजना परियोजना में जाएंगे तो एक पहल ड्राइव शुरू हुई है। एक पहल ड्राइव लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए लॉ मिनिस्ट्री ने दी है। तो इसके अंतर्गत टेली लॉ, यानी लोगों को आप ये देखें कि हमारे सामान्य घरों की समस्या ये होती है कि अगर हमें कोई चीज़ हमारे साथ इनजस्टिस भी हो रहा है तो स्टिल हम इससे संकोच करते हैं कि अरे हम इवन वी डिड नॉट नो कि वेयर वी हैव टू गेट, हम कहाँ से ये मदद पाएं, किससे पाएं, क्या करें, ये हम लोग नहीं जानते। तो ये यहाँ पर जो एक पहल ड्राइव है, इस एक पहल ड्राइव के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन करा के लोगों को जो लीगल हेल्प है वो लीगल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप ये देखिए कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम चल रही थी वो 2025 तक बढ़ा दी गई है। टू 2025 तक एक अभ्यास जपड़ है। ये अभ्यास जनरली आप देखिए कि आईएएस में नहीं पूछते हैं, पीसीएस में पूछते हैं। तो एक अभ्यास जपड़ स्टार्ट किया गया। तो ये जपड़ क्या है? जपड़ जो है वो रूस के निज़नी में शुरू किया गया है। इंडिया और रूस के बीच में ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट मिलिट्री वेंचर एट निज़नी इन रशिया, वो है जपड़ 2021 नाम दिया गया। तो जपड़ 2021 ये भारत और रूस के बीच में जो ज्वाइंट एक्सपेडिशन है, मिलिट्री एक्सपेडिशन है। ठीक है, ओके। एक कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। अब जैसे कार्बी आंगलोंग है, इसमें 3 पार्टीज है। कार्बी आंगलोंग समझौता 3 पार्टीज है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक असम गवर्नमेंट है और एक कार्बी ग्रुप है। इनके डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी इस समय, हमें बिल्कुल स्टिक करना है बेसिक चीज़ों की जो पूछा जाता है, डिटेलिंग पे बिल्कुल नहीं जाना। तो कार्बी आंगलोंग, ये शब्द तो खैर आप लोगों ने सुना ही होगा इसमें, लेकिन जो पक्ष है 3, कोई विदेशी पक्ष नहीं है, देश का ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट एंड कार्बी ग्रुप। ओके, असम को लेकर के एक बुक है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, गाइड फॉर यूथ। युवाओं के लिए एक बुक लिखी गई है कि अपने अधिकारों को जानो और उनका दावा करो। ये बात भी सही है, बहुत लोग बहुत मुखर होते हैं, कुछ लोग जानते ही नहीं है कि उनके क्या अधिकार और क्या बोल सकते हैं। तो नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, अपने अधिकारों को जानो और उनका दावा करो। ये किताब जो लिखी गई है एंजेलिना जोली, एंजेलिना जोली ने जारी की और इन्होंने लिखी है गेराल्डिन और ब्यूरेन क्यूरिस के साथ मिलकर। तो जो लिखी है ये गेराल्डिन और ब्यूरेन क्यूरिस ने लिखी, इशू किया एंजेलिना जोली ने। हमारा जो कमीशन है प्रदेश वाला ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों को ढूंढता रहता है क्वेश्चन पूछने के लिए,
So it released by Angelina Jolie, written by human rights activist advocate Geraldine Vaughn and Buren Hughes. तो एंजेलिना जॉली ने जारी किया है और मानव अधिकार कार्यकर्ता जो अधिवक्ता भी हैं गेराल्डिन वॉन और ब्यूरन ह्यूज, इन्होंने मिलकर इसको राइट डाउन किया। ओके, फिर जैसे कुछ हमारे यहाँ अवशेष मिले, एक जैसे हम शनौली देख रहे थे और एक जगह है यहाँ पर और बदायूं में खेड़ा जलालपुर गांव है। कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन पूछ लेते हैं, क्योंकि यूपी से रिलेट कर रहा है इसलिए जरूर देख लो। खेड़ा जलालपुर गांव एंड बदायूं डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ गुप्ता काल के उसकी मॉन्यूमेंटल वो मिले, पोस्ट गुप्ता पीरियड के मॉन्यूमेंटल हेरिटेज मिले, रिमेन्स मिले, पुरातात्विक अवशेष पोस्ट गुप्ता काल के बाद के। एक बिलसड़ गांव है एटा डिस्ट्रिक्ट, बिलसड़ गांव एटा डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी उसी तरह के गुप्ता एज के बाद की चीजें मिली। ठीक है, आप कुछ हम लोग लेते हैं, तो जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अगर आप देखें तो ऑस्कर, नोबेल, मैग्सेसे, पुलित्जर, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान और शांति स्वरूप भटनागर भी उसी कड़ी में एक आता है। तो शांति स्वरूप भटनागर 2021। अब जैसे इसमें तो एक तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ये किसे दिया जाता है। इट इज गिवन द साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 वर्ष से कम आयु। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी है, अब कैटेगरी में नहीं रहेंगे ये। ठीक है, ये बड़ा अलग सा पुरस्कार है, शायद ये मिला है उन्हें सुपर 30 के जो आनंद है, जो मैथमेटिशियन है और कराते हैं उनको, और ये दिया है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ब्रह्मानंद पुरस्कार। और ये कांगड़ी जो गुरुद्वारा हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी है, उनके वाइस चांसलर ने दिया, हेड ने दिया। अच्छा, रेमन मैग्सेसे 2021। अब ये इंडियन को तो नहीं मिला है। एक तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है दैट इज नोन एज नोबेल अवार्ड फॉर एशिया। तो नोबेल अवार्ड, और ये मिला है बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी को और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब। मैग्सेसे कई लोगों को मिला है। ये डिक्लेयर हो गया अगस्त में, नवंबर में प्रोवाइड किया जाएगा। एशिया का नोबेल कहते हैं। डॉक्टर फिरदौस कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब और फिलीपींस के रॉबर्ट बेलोन। एशिया का सुप्रीम अवार्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि कौन सा एशिया का सुप्रीम। ठीक है, चलिए कुछ स्पोर्ट्स की बात आ जाए। यूएस ओपन, तो ये आप जानते हैं कि जितने ग्रैंड स्लैम अवार्ड है, ग्रैंड स्लैम, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। विंबलडन यानी इंग्लैंड वाला, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये ग्रैंड स्लैम के खिताब है। और इन पे हमारे पेपर सेटर का बड़ा लगाव है। कई बार ये
पूछे जाते। तो एक तो अभी यूएस ओपन 2021, ये किसने जीता? मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मैन, लेकिन ये इनकी पहली ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी थी। इनको मेदवेदेव रूस के हैं और इन्होंने अभी तक कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता। ये पहले इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। ओके, टोक्यो पैरा ओलंपिक, आप देखते हैं कि जो रेगुलर ओलंपिक है उससे तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, आपने तैयार किया होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। और इस बार तो आप देखिए आईएएस में उन्होंने इतिहास रच दिया और ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ लिए, जबकि वैसे नहीं पूछते वो। स्पोर्ट्स से क्रिकेट पूछ लिया, क्रिकेट तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में शायद ही कभी आईएएस में पूछा गया हो। पीसीएस में जरूर ये पूछते हैं, क्रिकेट भी पूछते हैं और अदर स्पोर्ट्स भी पूछते हैं। तो जो पैरा ओलंपिक है इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हम ये देख रहे हैं कि 19 मेडल, पैरा ओलंपिक जो प्लेयर्स थे उन्होंने 19 मेडल, 19 मेडल जीते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने अभी तक कुल 12 पदक जीते थे। 1968 से पैरा ओलंपिक शुरू हुए थे। पैरा ओलंपिक्स वर स्टार्टेड फ्रॉम 1968, 1968 से शुरू हुए, एंड फ्रॉम 1968 टिल 2016, 1968 से 2016 तक, 1968 से 2016 तक भारत ने केवल 12 मेडल जीते थे। 1968 से 2016 तक 12 मेडल और इस एक अकेले ओलंपिक्स में 19 मेडल जो पैरा ओलंपिक्स हो सकता है, यानी कि अभी तक जीते गए कुल पदकों से भी ज्यादा, और आउट ऑफ 19 5 गोल्ड मेडल्स। अब अगर एक स्टेटमेंट ये मिलता है कि इंडिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल बोथ इन रेगुलर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स, ये बात सही है कि भारत में हमने इस बार रेगुलर समर ओलंपिक्स का भी गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, और पैरा ओलंपिक्स का भी गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो। ठीक है, ठीक है। एक और है कि एक ही खेल में दो अलग अलग पदक जीतने वाली पहली महिला पैरा ओलंपिक बन गई। एक आप देखिए वर्ल्ड कप चैंपियनशिप तीरंदाजी है। वर्ल्ड कप चैंपियन तीरंदाजी में पहला भारतीय महिला तीरंदाज बन गई है जिन्होंने वो जीता है, पदक जीता है तीरंदाजी। ठीक है, चलिए अब स्पोर्ट्स तो फैक्चुअल है भाई, आप याद करिए। ये किसमें कह रहे हैं कि भारत ने, भारत क्या मतलब दुनिया में किस वैक्सीनेशन के 100 ईयर कंप्लीट हो गए, किस वैक्सीनेशन के 100 ईयर आर कंप्लीटेड। तो इस बार जो ट्यूबरक्लोसिस का टीका है, वैक्सीन है, तपेदिक का टीका है, उसके 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। बिकॉज जो यूज किया गया था ह्यूमन बीइंग में फर्स्ट टाइम जो वैक्सीनेशन ट्यूबरक्लोसिस का, वो फ्रेंच वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था 1921। इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट और इन 1921।
1921। ठीक है, तो ये बड़ा हमारे समुद्र मंथन के रत्न है। अगले एपिसोड में हम फिर से